हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉग बिहेवियरिस्ट एंड ट्रेनर मुकुल आर्य। दोस्तों, अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि बेस्ट ब्रीड क्या है, तो आज आपको मैं इसका जवाब देने वाला हूं अगले 5 मिनट्स के अंदर अंदर। बेस्ट ब्रीड दोस्तों, हमारे इंडियन क्लाइमेट्स के हिसाब से बेस्ट ब्रीड ये है हमारे इंडियन पप्स। जो हमारे इंडियन स्ट्रे डॉग्स होते हैं, ये बेस्ट ब्रीड है वाकई में। इनसे अच्छी ब्रीड हमारे लिए कोई नहीं है। अगर हम इंडियन क्लाइमेट्स के हिसाब से देखें तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। और ये इनको आप खुद देख सकते हो, इतनी ज़बरदस्त सर्दी का टाइम है और ये आप खुद देख लो, गली के अंदर ये खूब इंजॉय कर रहे होते हैं, खूब खेल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में, खूब भागते हैं। इनको सर्दी और गर्मी का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत स्ट्रॉन्ग डॉग होते हैं ये। और कोई इनको हीटर की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई इनको कपड़ों की ये चीज़ नहीं होती है। पहनाना चाहे पहना सकते हैं, ठीक रहता है पहनाना, लेकिन ये ऐसे भी बहुत अच्छे से पल जाता है, तो खुद ही देखते हो। और ऐसी गर्मियों के टाइम पे भी आप ये गर्मियों में ये बहुत आसानी से पलते हैं। इनको कोई एसी की या इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं होती, आराम से रह लेते हैं ये। तो इंडियन क्लाइमेट्स के हिसाब से तो ये बेस्ट ब्रीड है ही। और वैसे भी अगर आप दूसरे तरीक़े से देखो, अगर आप लॉयल्टी और फेथफुल के हिसाब से देखें तो भी ये इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकती ब्रीड। ये इतने लॉयल, इतने फेथफुल होते हैं कि अगर ये कुछ दिन का मतलब है ये 10-15 दिन भी अगर आपके साथ रह लेते हैं ना, उसके बाद ये किसी वजह से आपसे अलग भी हो जाते हैं ना, तो भी ये आपको ढूंढते हुए, आपके घर ढूंढते हुए वापस आ जाते हैं बहुत आसानी से। इवन इनको कोई बांध भी लेना तो भी ये मौका देखते ही आपके घर आ जाते हैं। और ये दूसरी ब्रीड ऐसे आपके पास आसानी से नहीं पहुंच सकती, लेकिन ये बहुत आसानी से आप तक आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ अगर आप देखो तो ये बहुत ही अच्छे वॉच डॉग होते हैं। ये आपके घर को प्रोटेक्ट करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके पूरे मोहल्ले के अंदर ये पेट्रोलिंग करते हैं। और आपने तो देखा हुआ रात के टाइम पे ये इनका कितनी ज़बरदस्त फॉर्म में होते हैं ये। तो ये इनसे अच्छा वॉच डॉग नहीं मिल पाएगा। अगर आप ब्रीड का डॉग आप खरीद रहे हो तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो अच्छा वॉच डॉग बनेगा कि नहीं बनेगा। इवन कोई जर्मन शेफर्ड जैसा डॉग भी ज़रूरी नहीं होता कि अच्छा वॉच डॉग बने। वो भी कई बहुत डोसाइल होते हैं, वो भी अच्छे वॉच डॉग नहीं बन पाते। सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ऐसे पपीज़ निकलते हैं, लेकिन इनकी गारंटी होती है कि बहुत अच्छे वॉच डॉग बनेंगे ही बनेंगे। तो आप इस हिसाब से भी बहुत अच्छे डॉग होते हैं ये। और इनके साथ में जैसे आप कोई ब्रीड डॉग पालते हो तो उसमें आपको ये उनके एक्सपेंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उनको आपको बहुत अच्छा फूड, मार्केट फूड, पैकेट फूड लेना पड़ता है, उनके लिए सप्लीमेंट्स चाहिए। इनको ऐसा कुछ नहीं है, बचे हुए खाने में भी आराम से पल जाते हैं ये। एक बार इसको छोड़ता हूँ, इसको खेलना है, अभी घूमना है। तो ये बचे हुए खाने में भी बहुत आसानी से पल जाते हैं। और इनको कोई एक्सपेंसिव फूड नहीं चाहिए। वहीं इनका आप देखो, इनको कोई ग्रूमिंग की, हेयर कट की कोई ज़रूरत नहीं होती, इतना स्मूथ कोट होता है इनका। तो इनको आपको बार बार किसी ग्रूमिंग पार्लर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी घर में ही आप इनको कभी कभी नहला देंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ कोई हेयर कट के लिए आपको बार बार ले जाना नहीं है, कुछ नहीं। तो ये इसमें आपका एक्सपेंस बचता है हमेशा। अगर आप लॉन्ग टर्म बात सोचें तो बहुत फ़ायदा रहता है। आप ग्रूमिंग पार्लर जाते हैं, 1-1 घंटे आपको वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपके डॉग का नंबर आता है, फिर उसमें भी 1-1 घंटा लगता है। तो आपको पता आधा दिन उसी में चला जाता है। तो इन चीज़ों से आप बचते हो। और दूसरा ये इसके अंदर ये भी फ़ायदा रहता है कि इनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि किसी ब्रीड की इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं मिलेगी आपको। इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है, कभी बीमार नहीं पड़ते हैं ये। और अगर कभी इनको कोई गलत चीज़ खा भी लेते हैं तो ये इतने समझदार होते हैं, कोई घास वगैरह खा के ये वोमिटिंग करके अपनी खुद ही क्लीनिंग कर लेते हैं ये। तो इस मामले में भी ये बहुत ही अच्छे डॉग होते हैं। तो आपको अगर ये डॉग्स चाहिए, पपीज़ चाहिए, तो आपको बहुत आसानी से ये पपीज़ मिल सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पसंद है। अभी मैं आपको सारे पपीज़ दिखा दूंगा। कुछ पपीज़ अडोप्ट हो चुके हैं, इनको कोई ट्रेनिंग सेंटर वाला मांग रहा है अभी कि ये बहुत कॉन्फिडेंट पपीज़ हैं। ये स्ट्रे डॉग्स ऐसे करके स्ट्रे डॉग्स नहीं है कि गली में से उठाए हुए डॉग्स हैं, ये घर में पली हुई है इनकी मदर। और बहुत कॉन्फिडेंट है वो, ऐसी डरने वाली और भागने दौड़ने वाली नहीं है, अपने घर में रहती है, बहुत समझदार है इनकी मदर। और तो ये स्ट्रे डॉग्स ऐसे नहीं कह सकते, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत खेलने वाले पपीज़ हैं ये। तो आप इनको कभी भी ले सकते हैं। ट्रेनिंग सेंटर से में कोई फ्रेंड है मेरा, उसको भी बहुत पसंद आया, तो वो इनके साथ ट्रेनिंग के कुछ करना चाहता है काम। तो हम ये चाह रहे हैं कि इनके लिए घर मिल जाए कोई, बजाय हम किसी ट्रेनिंग सेंटर या शेल्टर में छोड़ें इनको। तो इनके लिए हम घर ढूंढ रहे हैं, तो हम इनको पहले घर ही देंगे। पर हमें कोई ऐसी फैमिली चाहिए जो कि
डॉग लवर हो, ना कि वो ब्रीड लवर हो। आप समझिए, आप डॉग लवर और ब्रीड लवर में फ़र्क होता है। कोई पर्टिकुलर ब्रीड को ही लव करते हैं कुछ लोग, और कुछ डॉग्स को ही लव करते हैं। तो डॉग को लव करने वाली फैमिली चाहिए हमें, जो इनको समझती हो, इनके स्ट्रे डॉग्स को, और आराम से पालना चाहे इनको। तो आपको पता तो चली गया कि इनके क्या बेनिफिट्स हैं इनको घर में पालने के। तो उस तरीके से आप इनको आराम से घर में रख सकते हो। और ये भी इसके अंदर फ़ायदा है कि ये इनके स्मूथ कोट होने की वजह से, क्योंकि हेयर इनके ज़्यादा होते नहीं, तो इसमें कोई एलर्जी की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती कि इनसे किसी फैमिली मेम्बर को एलर्जी हो रही है। जैसे डॉग हेयर से एलर्जी होती है किसी किसी ह्यूमन्स में, तो इनके साथ में ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल भी नहीं है। और ये पूरी तरह से ये डिवॉर्म्ड भी हो चुके हैं और वैक्सीनेटेड भी हैं ये। तो आपने कोई इनको सीधे डॉक्टर के पास लेके भागना नहीं कि इनकी वैक्सीनेशन करानी है, कुछ डिवॉर्मिंग देने, सब चीज़ हो चुकी है इनके, बिल्कुल घर के लिए बिल्कुल तैयार है अब ये पपीज़। तो अब आप इनको जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। 3-4 दिन का ही टाइम है हमारे पास में, फिर हम इनको उस ट्रेनिंग सेंटर वालों को दे देंगे। तो आप जल्दी से जल्दी इनको ले लीजिए। अगर आपको पसंद है तो मैं आपको अभी 1 मिनट में सारे पपीज़ दिखा देता हूँ। देख लो दोस्तों, ये है सारे पपीज़। एक पपीज़ वो बाहर खेल रहा है। तो ये 5 पपीज़ हैं और ये बहुत ही हेल्दी पपीज़ है। खुद देख लीजिए कितने हेल्दी मोटे पपीज़ हैं। अब अगर आपको पसंद है तो आप जल्दी से जल्दी ग्रैब कर लीजिए। सिर्फ 3-4 दिन ही ये पपीज़ हमारे पास में है, अदरवाइज़ हम इनको ट्रेनिंग सेंटर पे छोड़ने वाले हैं। तो आपको पसंद है तो जल्दी से ले लीजिए इनको। और अब आपको ऐसे डॉग्स, ऐसे पपीज़ आपको अडॉप्शन के लिए मेरे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। अगर आपको आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और साथ में इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।